शिफाली जी, आपका स्वागत है फिल्म विंडो में। पहली बात तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। मैं जस्ट अभी अपना शो करा है फिनिश और मैं आई हूँ वापस पास में ही। एंड एबीपी न्यूज पर आई जस्ट होप के सब लोग देख रहे होंगे आईपीएल कवरेज। जी, ऑब्वियसली हर कोई भी मिस नहीं करता, इनफैक्ट मेरे पापा भी मिस नहीं करते हैं। तो थैंक यू। क्वेश्चन ऑब्वियसली यही है कि बिग बॉस 14 कैसा लग रहा है आपको? कैसा जा रहा है? दमदार लग रहा है कि नहीं? यार मैं फॉलो कर रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ कि नाउ इट इज ऑन द ट्रैक। पहले मुझे शुरुआत में इतना अच्छा नहीं लगा था। नाउ इट इज ऑन द ट्रैक एंड धीरे धीरे जैसे टास्क हो रहे हैं तो सबकी पर्सनालिटीज और ज्यादा आ रही हैं सामने। पर अगर मतलब बाहर लोगों का यही कहना था कि जब तक सीनियर्स है तब तक ही शो में जान है, मजा है। जब सीनियर्स निकल जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मतलब एक अलग चेहरा नजर आएगा कि नहीं, फ्रेशर्स का क्या करेंगे, ये कह सारी बात सकते हो आप। आप ये कह सकते हो आप ये बिकॉज ऑब्वियसली सीनियर्स जिनको वो लेकर आए हैं वो ऑलरेडी अपने सीजन के पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट्स हैं मैक्सिमम। जो लोग कुछ विनर्स रह चुके हैं। सो आई थिंक के ये फायदा तो होगा एंड यही स्ट्रैटेजी हो सकती है चैनल की कि ये सीजन पॉपुलर हो जाए। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं सीजन 14 के जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बुरी खबर है क्योंकि वो लोग इतना नहीं दिख रहे हैं। उनकी जो स्क्रीन स्पेस है मतलब जो 24 घंटे उनके ऊपर ही कैमरास होने चाहिए थे वो अब डिवाइड हो गया है टाइम। राइट, राइट। सही सही कहा आपने। ऑब्वियसली हमने भी देखा तो ऐसा ही लग रहा था। अब लगता है कंटेस्टेंट्स को प्रॉपर फुटेज मिलेगा उनके हिस्से का। हाँ होपफुली अगर ये सीनियर्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो या उनकी पर्सनालिटीज और निकल कर आएंगी या फिर लोगों को और देखने को मिलेगा कि वो एक्चुअली क्या करते हैं। पर खबरें अभी ऐसी आ रही हैं कि 3 तूफानी सीनियर्स आ सकते हैं, जैसे रश्मि देसाई, आसिम रियाज और पारस छाबड़ा, इनका नाम सामने आ रहा है। तो अगर ये एंट्री करते हैं तो क्या होगा आपको? अच्छा मैंने इनकी जगह मैंने शायद सुना है गौतम है पारस की जगह मैंने हाँ, सुना है बट पता नहीं अगर ये एंट्री करते हैं तो सेम यही वही जो अभी हो रहा है वही होगा। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं जो जूनियर्स हैं जो फ्रेशर्स हैं वो ओवरशैडो हो जाएंगे क्योंकि ये कब तक चलता रहेगा हमें उनको ज्यादा देखना है। आए आते हैं जैसे पहले भी आते थे हमारे सीजन में उससे पहले भी आते थे हमेशा पिछले सीजन के कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं या बाहर से सेलिब्रिटीज आते हैं। तो वो एक दिन के लिए आते हैं टास्क कराते हैं चले जाते हैं बट ये वहां पर जाकर रह रहे हैं। तो आई आई थिंक शो के लिए स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है लेकिन सीजन 14 के कॉन्टेस्टेंट्स के लिए ये थोड़ा काम खराब है। सही बात है, सही बात है। और सीनियर्स की अगर मैं बात करूँ, सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान, इनकी अगर बात की जाए तो कई बार इन पे इल्ज़ाम लगा है बाहर। आपको भी पता होगा कि ये बायस्ड हैं, अनफेयर डिसीजन, ये सारी चीज़ें। स्पेशली सारा गुरपाल का अगर मैं बात करूँ तो उनके एविक्शन पर भी लोगों ने कहा कि गलत डिसीजन लिया है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी बार आपको ये अनफेयर देखो मैं लगे? तो साथ साथ यही बोलूंगी कि अनफेयर या बायसनेस कंटेस्टेंट्स की नहीं है। जो सीनियर्स है उनकी नहीं है क्योंकि उनको तो अब बिग बॉस ने बोल दिया अब उनको डिसीजन लेना है तो लेना है किसी एक का देते तो तभी ऑडियंस बोलती कि अनफेयर है। ठीक है जो भी उनका फेवरेट होता है उसके लिए वो बोलती कि अनफेयर है इसको निकाल दिया। आई थिंक के अनफेयर इसलिए है क्योंकि बाहर भेजने का जो अधिकार है ना जो निकालने का अधिकार है वो ऑडियंस के पास होना चाहिए। वोटिंग जब ऑडियंस करती है तो ऑडियंस डिसाइड करना चाहिए। हालांकि मैं कहूंगी कि अगर उन तीनों में से सारा निकली है तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज सारा मुझे फर्स्ट वीक में नहीं दिखाई दी। ठीक है तो अगर वो निकली है दैट इज अ डिफरेंट थिंग वो एक आर्ग्यूमेंट ही दूसरा है लेकिन आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए कि आप वोटिंग करवाते क्यों जब आप वोटर्स को नहीं डिसाइड करने देते। अब घर के अंदर वोटिंग करते तो अनफेयर है। सेम मेरे साथ भी हुआ था लास्ट सीजन में जब सेकंड टाइम मैं गई थी एज वाइल्ड कार्ड तो घर के अंदर वोटिंग करा दी थी एंड मेरे और मधुरिमा में से मैं निकल गई थी। हिमांशी खुराना के साथ भी ऐसा हुआ था। तो आई थिंक ये अनफेयर हो जाता है। कंटेस्टेंट्स के हाथ में होना चाहिए नॉमिनेशन का अधिकार जो उनके पास होता है। ठीक है एक शो अगर आप वोटिंग करा रहे हो तो फिर आप वोटर्स के पास रहने दो डिसीजन। आई थिंक वो सबसे फेयर है। सो और अगर मुझे लगा कि उनका एविक्शन अनफेयर था ऑडियंस के पास होता ऑडियंस करती तो बिल्कुल फेयर होता। अभी शहज़ाद की बात आ रही कि शहज़ाद भी घर से निकल चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। शो में अभी हालाँकि कन्फर्म तरीके से नहीं दिखाया गया, लेकिन बाहर यही खबरें चल रही है। तो फैन्स बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे वोटिंग करने का क्या फ़ायदा? क्योंकि वोटिंग ट्रेंड्स के मुताबिक 3rd नंबर पे थे शहज़ाद देओल, लेकिन फिर भी वो एलिमिनेट हो गए। तो फैन्स बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं सीनियर्स के इस डिसीज़न को लेकर। ये आपको क्या कहना है इस पर? या शहजाद का मुझे पता नहीं कि उनके फैंस क्या कहते हैं जो भी है अगर ऐसा कुछ है कि उनको हटा दिया गया है वट ये मेरे को नहीं पता है। बट
मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि शहजाद का वो जो उनको गायब का टाइटल दिया गया था वो सही था, बिकॉज उन्होंने बोला बड़ी बड़ी बातें की कि वो शो को अच्छे से समझते हैं, देख कर आए एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो मुझे कुछ खास करते दिखाई नहीं दिए। मुझे उनके कोई आर्ग्यूमेंट या उनकी कोई बात इतनी मजेदार नहीं लगी, उनकी पर्सनालिटी इतनी मजेदार नहीं लगी, या पता नहीं उन्होंने शायद दिखाई नहीं, वट एवर बी द रीजन। बट मुझे लगता है कि बाकी के जितने भी अभी कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो उनसे तो बेहतर कर रहे हैं। सो अगर वो गायब उनको दिया गया तो सही है। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है कि वो निकले हैं या जो भी है, अभी तक बट आई थिंक कि स्टिल कोई भी हो, वोटिंग का अधिकार हमेशा वोटर्स के पास ही होना चाहिए, बाहर निकालने का। और शेफाली जी ये भी बातें आ रही है कि मतलब शहजाद अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो निकलेंगे नहीं, पर खबरें जो आ रही है उस पे सब कह रहे हैं कि जान कुमार सानू को बचाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे भी नेपोटिज्म चल रहा है, ये सारी बातें चल रही हैं बाहर। नेपोटिज्म तो देखो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जान के ज्यादा चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके ना बड़े सारे एंगल्स हैं घर में। शहजाद थोड़े मुझे सारा के जान के बाद चुप चुप लगे, मुझे नहीं दिखे, वो मुझे उनका कोई एंगल नहीं दिखा। लेकिन मुझे लगता है कि जान का एक फ्रेंडशिप एंगल भी है, जैसे उनकी दोस्ती विद गाइज, निशांत, राहुल, एजाज से भी उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। फिर वो सबके प्यारे दुलारे से हैं एक तरीके से, ये उनका एक एंगल है। दूसरा एंगल उनका वो जो निकी के साथ चल रहा है, एंड वो उनकी बात मानते हैं, उनके काम कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि फेसेट्स होने चाहिए आपके अंदर, है ना। ये फेसेट्स मुझे शहजाद में मिसिंग लगे। मुझे शहजाद की पर्सनालिटी के डिफरेंट एंगल्स नहीं दिखाई दिए, सो इसलिए। और जैसे आपने कहा निक्की और जानकी में अगर बात करूँ तो हैशटैग भी चल रहा है जानकी करके, तो इनकी दोस्ती कितनी आपको जेन्युइन लग रही? क्योंकि हमने देखा है कि जब निक्की नहीं रहती है तो जान कहीं न कहीं उनके बारे में बोलते हुए नज़र आते हैं कि ऐसी है, ये है, इमैच्योर है, सारी चीज़ें। तो इस पे आपका क्या कहना है कि दोस्ती ऐसी भी होती है? यार मुझे ये बात बहुत खराब लगी थी जान की, जब निकी को सपोर्ट करना चाहिए था तो उन्होंने उल्टा बोल दिया, जस्ट बिकॉज के वहां पर सारे कंटेस्टेंट्स ने आके उनको इतना भड़का दिया है कि तू बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है एंड ऑल दैट। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप दोस्ती करो तो पूरे अच्छे तरीके से करो, उसको निभाओ एंड साथ में रहो अपने दोस्त के। ऑब्वियसली एक गेम शो है, जब वन ऑन वन बारी आएगी तो फिर आप अपने आप को ही चूज करोगे, लेकिन जब बाकी सब हैं उस रेस में एंड आप ये वन ऑन वन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज सपोर्ट योर फ्रेंड। ओके, सो ट्रू, ट्रू। और अगर मैं बात करूँ इन निक्की की, आपको लगता है कि वो डिज़र्व करती है कन्फर्म कंटेस्टेंट होना? क्योंकि घर पे सभी लोग का कुछ लोगों का कहना है कि नहीं डिज़र्व नहीं करती है सारी No, चीज़ें, आपको क्या लगता absolutely she deserves to be a confirmed contestant। घर के कुछ लोग तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि कंसिडरेट नहीं है और चिल्लाती है या जो भी अपनी बात मनवा के रहती है, तो वो उसकी क्वालिटी है। वो भाई बिग बॉस चाहते हैं ये, है? हुँ। सॉरी कॉल आ रहा था। ये बिग बॉस चाहते हैं, अगर 11 लोगों को ही वो सामान देना चाहते तो वो क्यों रखते ये कि सिर्फ 7 लोगों को ही दिन में उनकी आइटम्स सही। मिलेंगी, वो ये रखते ही ना कॉन्सेप्ट। उन्होंने रखा इसलिए कि लोग लड़े अपने हक के लिए। सो अगर वो लड़ रही है तो उसमें गलत क्या है? दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्लेइंग द गेम। अगर हुँ। उनको चैरिटी ही करनी है कि जाओ जाके आप अपने गिव अप कर दो, तो फिर वो इस गेम के अंदर ही क्यों है? फिर वो गिव अप कर देना, उनकी जगह पे हजारों लोग हैं जो बिग बॉस के अंदर आना चाहते हैं, है ना। हुँ। सो वो उसकी पर्सनालिटी है, मुझे लगा कि शी डिड इट राइट। मुझे लगा कि ये शिफाली बग्गा है फर्स्ट वीक की, जो अपने लिए ओह! अपने राइट के लिए लड़ी एंड अपने लिए स्टैंड लिया, जिसको सलमान ने भी वीकेंड पर आकर अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा था मुझे कि शो तुमने गेम पलटी है, मतलब और आई थिंक कि अगर निक्की अपने लिए लड़ रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है। अगर वो बाकी के जो फ्रेशर्स है वो उनको लगता है कि वो डिजर्व नहीं करती जस्ट बिकॉज ये ऐसे बात करती है जो भी है, तो वो उस उनका प्रॉब्लम है। हुँ, उसने हुँ, प्रूफ हुँ। करके दिखाया, पहले उसने वो इम्यूनिटी जीती, देन फिर उसने प्रूफ वापस किया, वो गार्बेज बॉक्स में वो जो भी था क्रेन या व्हाटएवर, वो उसके अंदर बैठी रही। सो उसने दोबारा प्रूफ किया, वो चढ़ी उतरी फिर चढ़ी और बैठी रही, तो वो उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो वो क्यों हुँ। नहीं कंफर्म कंटेस्टेंट डिजर्व नहीं करेगी? जरूर करेगी।
जी, जी। और शिफाली, अभी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि कल के एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से पवित्रा पुनिया जो है वो गौहर खान के अगेंस्ट चीज़ें बोलती जा रही हैं, गाली भी दे रही है, अब्यूज़ भी कर रही हैं सारी चीज़ें। तो इसको लेकर तो बहुत हेडलाइन्स बन रही है और साथ ही साथ गौहर ने भी रिप्लाई किया है कि जो लोग फेस पे नहीं करते हैं बातें वो ऐसे कायर लोग होते हैं, सारी चीज़ें। तो आपको क्या कहना है कि पवित्रा ने क्या सही कहा ये सारी चीज़ों को लेकर कि मुझे बायस्ड है? थोड़ा पवित्रा की यही बात मैंने शायद कल ही रात को ये वाला एपिसोड देखा था, जब पवित्रा गालियाँ दे रही है एंड ये वो, यार चाहे कितना भी बीप हो जाए, समझ में आती हैं गालियाँ और इतनी घटिया गालियाँ नहीं देनी चाहिए यार। आप एक नेशनल टेलीविज़न पर आपको पता है कि आप कौन से शो के अंदर आए हो, है ना? जहाँ पर आप ऐसी गालियाँ दे रहे हो, ये शो ये कोई रोडी स्प्लिट्स वाला नहीं है कि एक ऑडियंस देख रही है, बस यंगस्टर्स देख रहे हैं या वहाँ पे भी या फिर भी जो भी हो, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ आई डोंट थिंक नेशनल टेलीविज़न पर देनी चाहिए। गाली को और कौन नहीं देता यार, सब गाली दे देते हैं। छोटी-छोटी बातों पे ओ फक फक निकल जाता है, इट्स ओके। बट आप इतनी गंदी-गंदी बड़ी-बड़ी गालियाँ दोगे एंड ये सारी चीज़ें होंगी, आई थिंक कि कहीं न कहीं थोड़ा ध्यान से संभल कर रहना चाहिए बिकॉज़ सारी ऑडियंस यार मेरी दादी, मेरी नानी इस शो को चिपक कर देखती है टेलीविज़न से। और बहुत छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं, है ना? सो आई डोंट थिंक कि उनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, देती है उनको गुस्सा चढ़ रहा है दैट्स फाइन, बट थोड़ा कंट्रोल कर उदय, लाइक एक वहां पर जाकर सीख लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नेशनल टेलीविजन पे ये सब कुछ। एंड हाँ, जो आपने बोला कि जो गौहर ने भी कहा है कि पीठ पीछे जो बोलते हैं वो लोग पीठ पीछे नहीं बोलना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई एब्सोल्युटली एग्री, अगर उनमें दम है तो वो जाकर गौहर को सामने से बोले। वो पीछे से मेकअप रूम के या जो भी वो चेंजिंग स्टोर जी, रूम है जी। वहां से वो पीछे से सुन रही थी कि क्या अंदर आर्ग्यूमेंट चल रही है गौहर सिद्धार्थ और हिना की। बट एट द एंड तो गौहर ने अपना पॉइंट रखा और आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन आप अपना पॉइंट अगर आप उसके बारे में कुछ बोल रहे हो तो उसको सामने जाके फेस करके बोलो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और अगर अभी कल के एपिसोड में हमने ये भी देखा कि रूबीना कैसे रो रही थी। वो जब कन्फेशन रूम में आती हैं, सलमान सर ने ये बोल दिया, सामान बोल दिया। आई थिंक इट ये वाज आप टोटली पॉइंटलेस। मुझे लगा कि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप एक गेम शो पे हो तो थोड़ा लाइट ह्यूमर में लेना चाहिए। उन्होंने मजाक में ही बोला था, कहीं से भी वो सीरियस कहीं से भी बोलते हुए नजर नहीं आए थे। ठीक है, कोई उनको उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो ऑब्जेक्ट बता दे, ऑब्जेक्टिफाई कर दे एक जीते जाते एक इंसान को सामान बोलकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उन्होंने कुछ ज्यादा ही ले लिया, जैसे उन्होंने वो गार्बेज वाले कचरे टास्क वाले टास्क को ज्यादा ले लिया था। अब यार ठीक है, अब हमारे सीजन में क्या हुआ था, एक टास्क था जिसके अंदर वो काला दिल वाला टास्क था, एक दिल का शेप था जिसके अंदर वो काला लिक्विड डालना था। तो इसका मतलब तो ना किसी का दिल काला हो गया, किसी के कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। बट आई थिंक कि ये गेम है, उसको जितना स्पोर्टिंग लो। ऐसे तो निकी भी ड्रामा कर सकती थी, वो भी झंडा लेकर खड़ी हो जाती कि मेरे को कैसे कचरा कचरा कर दिया एंड ऑल दैट। ये नहीं चलता है, गेम की स्पिरिट में लेना चाहिए। जरूर उनको दुख हुआ, उनको अगर बुरा लगा तो वो उन्होंने सबके सामने आके ये पॉइंट रख दिया और वहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए। ये थोड़ा ना कि मेरे को निकलना है इस शो से इस बात के लिए। कोई आपको ना तो किसी ने फिजिकली हार्म किया और ना तो आप क्लियर हो कि उनकी इंटेंशन क्या है बोलने की। ठीक है, ना तो आपने उनसे कन्फ्रंट किया देन एंड देयर जब ऐसा कुछ बोला गया। तो अगर आप पूछ रहे थे तो वो बता देते कि मुझे नहीं, आप बाद में बोल रहे हो जब आप, तो अननेसेसरीली सीन क्रिएट करने वाली बात लगी मुझे। ओके, ओके। और आप आपकी और शहनाज़ की दोस्ती तो ट्विटर पे छाई हुई है। देखा हमने कि एक ही दिन हैशटैग आप मतलब शेफ नाज़ बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा ट्रेंड था कर और रहा था। जी। राइट, राइट। हाँ, शहनाज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमारी बात होती रहती है एंड शी इज अ गुड गर्ल। और अगर सोचिए अगर शहनाज़ जाती है घर के अंदर, सीनियर बन के तूफ़ानी सीनियर तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करेंगी अपने तरफ से? यार ये नहीं पता कि वो क्या कुछ करेगी, बट वो एंटरटेन बहुत करेगी क्योंकि क्या कहते हैं, मैं हम लोग जब घर के अंदर थे तो बहुत बारी शनाज ऐसा प्रिटेंड करती थी कि चलो चलो मानो कि अब मैं ना सीजन ये जीत गई हूँ और अब मैं नेक्स्ट सीजन में गेस्ट बनकर आई हूँ। तो ऐसे हम बहुत बारी हुआ है, आज चला भी है, ये बहुत देखा है सबने। लेकिन ये डेफिनेटली मैं कहूंगी कि अभी जो मैं 10:30 बजे शो नहीं देख पाती हूँ बिकॉज ऑफ आईपीएल, वो वाला शो मैं 10:30 बजे ट्यून इन करूंगी जरूर जब वो जी। आएगी। ओके, ओके। जाते-जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब हाँ, ऑब्वियसली टॉप 3 में अभी के हिसाब से किसको-किसको आप देखती हैं? टॉप कौन 3 से में अभी के हिसाब से मैं देखती हूँ निकी को, रुबीना को और जास्मीन को। ओके, ओके। और
जास्मिन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी घर के अंदर रोती हुई नज़र आई, लेकिन टास्क में उन्होंने दिखा दिया कि जास्मिन क्या चीज़ है। उस पे क्या कहना चाहेंगे? सॉरी मुझे कॉल्स आ रहे हैं बार-बार। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जैस्मिन आई थिंक कि वो इमोशनल है बट इमोशनल होना इज नेवर अ वीकनेस। आप एक्सप्रेसिव हैं वो बहुत ज्यादा एंड आई थिंक ये चीज जो वो बिल्कुल रियल रहती हैं, उनको जो चीज लगती है वो कह देती है बिना सोचे समझे। कभी कभी फनी भी है, वो जो कपड़े धोने वाले उसने वो कहने लगी थी कि इतनी देर लगती है कपड़े तो थोड़ा क्यूट भी लगी। सो आई थिंक के शी इज अ गुड कैरेक्टर। अगर अगर हम पूरा देखें शी हैज ऑल द क्वालिटीज और एंड शिफाली, उन्होंने स्ट्रेंथ भी अपनी दिखाई उस टास्क में। सो नाइस। राहुल वैद्य की अगर मैं बात करूँ, जैसे शहनाज़ कैसे अपने सीज़न में मिमिक्री करती थी सबकी, चाहे आरती सिंह की ले लीजिए, सिद्धार्थ शुक्ला सबकी मिमिक्री करती थी, वैसे ही हमें राहुल वैद्य भी सबकी मिमिक्री करते हुए नज़र आए। तो क्या आपको लगता है कि हमें मेल वर्ज़न मिल गया है इस सीज़न का ऐसा? नहीं मिमिक्री तो नहीं, वो उनका एक अलग स्टाइल है। वो ये है वो करके ऐसे करते हैं, हँसाते हैं, वो मुझे फनी लगते हैं। और टास्क में भी उन्होंने काफ़ी एंटरटेन किया था। एक टास्क था जब वो गार्डन-वार्डन का कुछ फार्म गार्डन का टास्क था। ओके। सो मतलब वो काफ़ी एंटरटेनिंग मुझे लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, अगर वो थोड़ा-सा बाकी जगह पर बोलने लग जाएँ, अपना पॉइंट रखने लग जाएँ, तो उनके लिए बेटर होगा इस गेम में काफ़ी आगे तक बने रहना। ओके, ओके। थैंक यू सो मच शिफाली हमसे बात करने के लिए, और अब आगे भी ऐसे बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू ज्योति, बाय, टेक केयर। टेक केयर। थैंक यू सो मच।